बढ़ते हैं आगे, फटाफट खबरें आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। चंद ही मिनटों में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। इकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र की घटना। सोनभद्र में कई जगह पर गर्जा बाबा का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। संभल में उफनाती हुई नदी में लड़की ने लगा दी छलांग। स्थानीय गोताखोरों ने जान पर खेलकर लड़की को बचाया। ललितपुर में टहलते टहलते कुएं में गिरी कार। ग्रामीणों की सूचना के बाद गाय का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली के टावर पर चढ़कर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है युवक। टावर पर चढ़ने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। मेरठ मॉल में नमाज पढ़ता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर हनुमान चालीसा लेकर पहुंचे और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ के लुलु मॉल की तर्ज पर अब मेरठ में भी मॉल में नमाज अता की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। औरैया में महिला में दिखे मंकी पॉक्स जैसे लक्षण। लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में इलाज कराने के दौरान पुष्टि हुई। बिजनौर में 3 मरीजों ने बिजनौर में 3 मजारों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। एटीएस, आईबी और एसटीएफ ने डाला डेरा। हिरासत में लिए गए 2 भाइयों आदिल और कमाल से हो रही है पूछताछ। आरोपियों की मां ने कहा दोनों को मिलनी चाहिए सजा। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। अपने भाई विष्णु मिश्रा के एनकाउंटर की आशंका जताई। सही सलामत यूपी लाए जाने की गुहार लगाई। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मादक पदार्थों को उनकी तस्कर करता हुआ गिरफ्तार किया गया और करीब 2 करोड़ रुपए की चरस भी बरामद की गई। बरेली पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 2 शातिर चोरों की दबोचा उनको और गाड़ियों के साथ टायर, बैटरी और टूल बॉक्स के औजार बरामद किए गए। सावन का दूसरा सोमवार आज शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। गाजियाबाद में शिव भक्तों को जोरदार स्वागत देखा गया करते हुए। मुरादनगर में एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने क्रेन से किए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। बोले बम बम, बोल बम बम से गूंज रही है पूरा इलाका। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा के लिए आगे आया मुस्लिम समाज। बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा की। सहारनपुर में कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की है। तिरंगे के झंडे भी भेंट किए। सहारनपुर में कांवड़ ला रहे शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। कमिश्नर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने घंटाघर चौर पर कांवड़ियों पर बरसाए फूल, तिरंगा झंडा भी दिया। सहारनपुर में जिलाधिकारी और एसएसपी ने कुतुबशेर पुलिस द्वारा लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे और इस मौके पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा और साथ में भोजन भी कराया गया। सेवा भाव दिखाया गया। बागपत के बरौत में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुसलमानों ने फूस वाली मस्जिद के पास कांवड़ियों पर फूल वर्षा की है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी सुनाई दी बम बम भोले की गूंज। भूतेश्वर, रंगेश्वर समेत तमाम मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु। मथुरा में कांवड़ यात्रा की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। दिल्ली आगरा हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। घंटों में तय हो रहा है मिनटों का समय। संभल में बम बम भोले के लगे हैं नारे। गंगा तट पर कांवड़िए नाचते गाते नजर आए। रायबरेली में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे मंदिर। हाथरस में हुए हादसे को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन चौकन्ना। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर रास्तों की मॉनिटरिंग की जा रही है। महराज के मंदिरों में भी सावन के सोमवार के मौके पर भक्तों में दिखा उत्साह। जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों की संख्या में पहुंचे भक्त। दिल्ली के मंदिरों में दिखा भक्तों का जमावड़ा। बम बम भोले के नारे लगे। गौना में शिवालयों में दिखा शिव भक्तों का जनसैलाब।
मंदिरों में लगे भगवान भोले के जयकारे। गोरखपुर के स्वयंभू शिव मंदिर को लेकर भक्तों में दिखी आस्था, दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। नोएडा में जिलाधिकारी सुहास LY ने शिवरात्रि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिल्ला बॉर्डर पर पहुंचे डीएम सुहास, मंदिरों में तैनात प्रशासनिक अफसरों की टीम, 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कानपुर में गंगा तट पर लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने लगाए भगवान भोलेनाथ के जयकारे। गाजियाबाद में सावन के सोमवार के मौके पर शिवालयों में लगी है लंबी लंबी कतारें। प्राचीन दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर पर बड़ी संख्या में भक्त देखे गए। प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर में गंगाजल, शहद और दूध लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मऊ में नदी में मिले 21 किलो चांदी के शिवलिंग की स्थापना बाबा मेला राम मंदिर में स्थापित किया गया। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन के राष्ट्रपति पद में शपथ लेती हुई नजर आई। CJI NV रमन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन भी हुआ। मैं देश की पहली राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने कहा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, हर भारत के लिए गरीब की ये उपलब्धि है। मेरा नामांकन इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीबों के सपने भी पूरे होते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे अपने प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं आप। मेरे नामांकन के पीछे गरीबों का आशीर्वाद, ये करोड़ों महिलाओं के सपनों और क्षमताओं का प्रतिबिंब। संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। वेंकैया नायडू, PM मोदी, CM योगी समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। इस मौके पर राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। इस मौके पर रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद द्रौपदी मुर्मू से मिले। दोनों ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में पहले राजघाट में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। कानपुर में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर लोगों में खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। अखिलेश यादव की ओर से जारी चिट्ठी पर शिवपाल यादव ने साधी चुप्पी, सफाई जाते वक्त कहा, मुझे कुछ नहीं बोलना। बिजली की सप्लाई पर बोले हैं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा। प्रदेश के इतिहास में इतनी सप्लाई कभी नहीं हुई। बिजली घरों में उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। खड़ी हुई बस में रफ्तार भरी बस ने टक्कर मार दी। 6 यात्रियों की मौत, 35 से ज्यादा यात्री घायल। बरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कांवड़िए की मौत हो गई, 4 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। सभा का प्रदर्शन देखा गया। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। प्रयागराज में बच्चों के अस्पताल में लग गई आग। चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने से सनसनी फैली। कानपुर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक, पशु चिकित्सा अधिकारी ने सुअर पालकों को भेजा खत। हरिद्वार में मिला स्पेशल ट्रेन में बम की फर्जी सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खंगाली पूरी ट्रेन। संभल में एक व्यक्ति का अपहरण करके हत्या करने के मामले में रजपुरा थाना के भक्ता नगला गांव में परिजनों के मुताबिक रविवार दिन दहाड़े कार से कुछ लोग आते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। करीब 3 घंटे के बाद व्यक्ति का शव मिलता है। गाजीपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में 12 करोड़ की अवैध शराब को प्रशासन ने नष्ट किया। झांसी में रविवार की देर शाम ओरछा से मऊरानीपुर कस्बे पहुंची कांवड़ यात्रा के कई कांवड़िए करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से हुए घायल। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, घायल हुआ। लूट डकैती के कई मामलों में वांछित चल रहा था। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने की है पिता की हत्या। बीच बचाव करने पहुंचे मां और चाचा पर भी जानलेवा हमला। कानपुर के हेलट अस्पताल में एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। इमरजेंसी के बाहर तड़पता रहा मरीज।
कौशाम्बी में महिला सिपाही का बंद कमरे में शव मिला, फंदे से लटक कर जान दी। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में टेम्परेचर बढ़ाएंगी एक्ट्रेस निया शर्मा। एक बार फिर से सोनू सूद का फरियादियों की गुहार सुनता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की सीरीज मिस मार्वल हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस सीरीज को काफी पसंद किया गया। गिरफ्तार कर लिया। आरोपी